नमस्कार, शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर में लक्ष्मी पूजन करेंगे और इसके लिए हमारे साथ में हैं पंडित सुमित तिवारी जी। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो सदा। आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि कैसे विधि विधान से लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है। जी, सभी को सीताराम। लक्ष्मी पूजन का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पीछे दो कारण हैं। दीपावली का उत्सव हम दीपोत्सव के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी प्राचीन नाम है। पूर्व काल में जब राम जी अयोध्या वापस आए, लंका दहन करने के बाद, लंका पर विजय करने के बाद, तो जितने अयोध्यावासी थे सभी ने अपने उत्साह प्रकट करने के लिए पूरे अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया। तो उसी समय से दीपोत्सव या दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी महत्व ये है कि लक्ष्मी जी का पूजन हम दीपावली में इसलिए करते हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन का समय था तो उसमें से 14 रत्न, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धनवंतरि, चंद्रमा इत्यादि जो 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले हुए थे, उसी 14 रत्नों में माता लक्ष्मी जी का भी प्रागट्य हुआ था। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। इसी कारण दीपावली में माता लक्ष्मी जी की पूजन भी किया जाता है। जी, तो आज हम पूजा शुरू करें उससे पहले जी हम दर्शकों को ये बताएंगे कि पूजा की सामग्री क्या क्या है। जी पंडित जी, घर में सरलतम रूप से जो पूजन किया जाता है उसकी सामग्री के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम हम ताम के लोटे में शुद्ध जल, जिसमें गंगा जल मिश्रित हो, वो रख लेते हैं। उसके पश्चात पंचामृत रख लेते हैं। तो पंचामृत में 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है: दूध, दही, मधु, गुड़ या शर्करा, और उसके बाद है घृत। ये 5 चीज़ों का जो 5 अमृत है उनको समाहित करके एक निश्चित मात्रा में तो पंचामृत बन जाता है। उसके पश्चात पीला चावल जो हल्दी चूर्ण से संयुक्त रहता है। पीला चावल के बाद फिर मौली धागा जो वस्त्र इत्यादि के लिए उपयोग होता है। पंचमेवा है। पंचमेवा के बाद फिर दिग्बंधन के लिए सरसों है। कपूर, कमलगट्टा जो कि माता जी को परम प्रिय है। चंदन, रोली, गुलाल इत्यादि, और लाई का महत्व होता है, लाई बतासे का, और कलश इत्यादि में सप्तधान्य, और फिर जनेऊ, जनेऊ के पश्चात इत्र, इत्र के पश्चात है नैवेद्य आदि भोग, और दिया जो दीपोत्सव का महत्वपूर्ण अंग है। जी, तो हमने 21 दिए रखे हैं। जी, और नैवेद्य आप देख रहे हैं कि भोग चढ़ाने के लिए, और फल फूल इत्यादि ये सामग्री। और आसन कैसे सजाएं पंडित जी, ये भी जरूर बताइए। आसन में सबसे पहले जो पाटा या पीढ़ा हो उसे हम शुद्ध जल से धो लें। धोने के पश्चात उसमें लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़े के बिछाने के बाद फिर हम चावल की 9 कुढ़ी रखकर सर्वप्रथम नौगरा बनाएं, जिसमें हल्दी और सुपारी का उसमें रखें। उसके पश्चात कलश आदि बनाएं। कलश के गले में मौली धागा जिस प्रकार से हमने बांधा हुआ है, मौली धागा से आच्छादित करें। पंचपल्ला लगाएं जो आम के पत्र होते हैं। अंदर जल भरें। जल भरने के बाद अंदर हल्दी, सुपारी, इत्र और गंध, सप्तमित्रिका, सप्तधान्य जो होते हैं उन्हें डालें। उसके ऊपर फिर श्री पूर्ण पात्र के स्वरूप में नारियल अर्पण करें। जी, नारियल अर्पण करने के पश्चात एक दीपक का पात्र रखें जो यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके पश्चात फिर गौरी और गणेश, जो हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजन करें तो सर्वप्रथम हम गौरी गणेश जी का पूजन करते हैं। तो उसमें हल्दी और सुपारी से, या फिर पुराने जमाने में गौ के गोबर से होता था। और आज भी गौ के गोबर से कई लोग बनाते हैं गौरी गणेश। तो आपने गौरी गणेश तैयार किया है हल्दी और सुपारी से। हल्दी सुपारी से कैसे तैयार किया जाता है गौरी गणेश? देखिए, जो भी पुरुष प्रधान जैसे या देव कहें तो देव का स्वरूप जो है वो सुपारी होता है, और देवियों का जो स्वरूप होता है वो हल्दी होता है। तो गणेश जी के लिए हम सुपारी का उपयोग करते हैं और गौरी जी के लिए हल्दी का उपयोग करते हैं। और फिर लक्ष्मी जी का चित्र। तो ये सामग्री हो गई, और ये सारी सामग्री आप अपने घर में उपलब्ध कर लीजिए। और फिर कैसे पूजा करनी है ये हम आगे बताएंगे। तो पूजा शुरू करें पंडित जी। पूजन में सर्वप्रथम हम अपने आप की
शुद्धि करते हैं, तो बाह्य शुद्धि के लिए सर्वप्रथम जल अपने ऊपर छिड़केंगे। अपने पर आप जल छिड़क लीजिए। हरि ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सा भयंतरः शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातुः। बाहरी शुद्धि के बाद हम आत्म शुद्धि करते हैं, जिसके लिए हम 3 बार जल ले लेंगे और उसे पी लेंगे। सीधे हाथ से लेके उल्टे हाथ में ले लीजिए और 3 बार पान कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हम उसके बाद पुनः जल लेके हाथ पोंछ लेंगे। जिस प्रकार हम उनको पान किए हैं तो हमारे हाथ जो है वो अपवित्र हो जाता है या जूठन हो जाता है कहीं, तो उसे पुनः जल लेके हाथ से हरि केशाय नमः करके बोल लेना चाहिए। तत्पश्चात हम सर्वप्रथम दीपक जलाएंगे। सर्वप्रथम दीपक जलाएंगे। जी। ये दीपक जला लिया है मैंने और इसे ताकि हम ये इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि दीपक जलता रहे। जी, दीपक जलाने का महत्वपूर्ण उसका कारण यह है कि दीपक जो है हमारे सभी पूजन का साक्षी स्वरूप होता है। एक प्रकार से आप गवाही समझ लीजिए। हाँ। तो जिस प्रकार हम जो भी पूजन कर रहे हैं उसका ये साक्षी है। जैसे विवाह के समय हम 7 फेरे लेते हैं अग्नि का, तो अग्नि साक्षी स्वरूप होता है। उसी प्रकार हमारे पूजन का दीपक साक्षी रहता है। दीपक जलाने के पश्चात हम अक्षत पुष्प लेके सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्वस्ति वाचन करेंगे। अक्षत हाथ में और पुष्प रख लीजिए और सर्वप्रथम गणेश जी का प्रार्थना कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी और गणेश जी का आप स्मरण कर लीजिए, मंगलाचरण कर लीजिए। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वतो दब्धासु अपरितास उद्भिदः देवानो जथा सदमृतिधे असन्न प्रायुरो रक्षितारो दिवे दिवे। अक्षतम पुष्पम समर्पयामि श्रीमन महागणाधिपतये नमः। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। गौरी गणेश के पूजन के पश्चात संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी भी कारण का उसका पता बताते हैं, किसी भी एक सामान्य भाषा में देख लीजिए, तो उसी प्रकार हमारे पूजन का वो एक हिसाब से पता रहता है जो संकल्प होता है वो। तो संकल्प के लिए हम अक्षत में अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल रख लेंगे और साथ में बोलते जाएंगे। बोली ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतस्य विष्णु राज्ञः पर्वत मानस्य ब्राह्मणो हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वारः कल्पे वैवस्त मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे आर्यवर्तक अंतर्गते ब्रह्मवर्तक देशे पुण्यक्षेत्रे श्री रायपुर मंडलस्य अंतर्गते कालयुक्त नाम संवत्सरे मासानां मासे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावस्या शुभ तिथौ यथा यथा लगने हैं। तत्पश्चात जो भी यजमान हो वो अपने नाम और अपने गोत्र का उच्चारण कर ले और उसके पश्चात जो भी हम जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम संकल्प कर रहे हैं या लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं उसे कहते हैं और माता जी में अर्पण कर देते हैं। श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति कामाक्षाय सर्व काम प्रदाय श्री संकल्पम कुर्यात्। और जल से 3 बार आचमन कर देंगे संकल्प के पश्चात। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। त्रिआचमन जलम समर्पयामि। मान्यता है कि हम सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का पूजन करते हैं। किसी भी पूजन को शुरू करने के पहले तो हम सर्वप्रथम अक्षत पुष्प लेके गौरी गणेश का ध्यान कर लेंगे। अक्षत रख लीजिए और पुष्प रख लीजिए और श्रीमन गणेश जी का और गौरी जी का ध्यान कर लीजिए। ओम गणानां ता गणपतिगं हवामहे, प्रियानां ता प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां ता निधिपतिगं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः सशक्तः सुभद्रिकां कम्पी लवासनिम्मा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। गौरी नमः। ध्यानमुचितं पुष्पं समर्पयामि। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। गौरी गणेश में अर्पण कर देंगे। तत्पश्चात हम कलश का आवाहन करेंगे। कलश में वरुण देवता का आवाहन होता है, वरुण देवता का जो जल के प्रतीक है।
तो अक्षत पुष्प लेके कलश में वरुण देवता का आवाहन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रम समासितं मूले तुलसितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा कुक्षेतु सागरा सप्तदीपे वसुंधरा ऋग्वेदे यजुर्वेदे सामवेदे अथर्वणा अंगेल समासनम अत्र गायत्री सावित्री शांतिकरी पुष्टिकरी तथा आयम तु देव पूजार्थम दुरितं क्षयकारकः भो वरुण देवताभ्यो नमः कलशादि देवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि ही। किसी भी पूजन में हमारे जो सनातन पूजन में है इसे पंचांग पूजन कहते हैं, जिसमें गौरी गणेश कलश नवग्रह का पूजन होता है। आप किसी भी पूजन करें तो ये इनका पूजन करना अति आवश्यक है। चाहे आप पंडित जी से पूजा करवाएं या घर में करें, जी दोनों में आपको नवग्रह कलश और गौरी गणेश का पूजन करना अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम हम नवग्रह का ध्यान कर लेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरु शुक्रो शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु अस्मिन् सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो सुप्रतिष्ठो वर्धो भवन्तु ध्यायानमक्षतं पुष्पं समर्पयामि। बोलो नवग्रह भगवान की जय। तत्पश्चात हम अक्षत पुष्प लेके माता लक्ष्मी जी का ध्यान कर लेंगे और माता लक्ष्मी जी से हम प्रार्थना करेंगे कि माता लक्ष्मी जी आप हमारे धन धान्य की सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करिए माँ, और आपकी कृपा हम पर बना रहे। इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लीजिए। ओम या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तानतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः ध्यायानमक्षितं पुष्पं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि च। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। सभी देवताओं को आवाहन करने के बाद सभी को स्पर्श कर लें, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं। हम मंत्रों के द्वारा उन्हें बुला लेते हैं, पर उनको आसन देना रहता है कि जिस स्थान पर आप बैठिए, तो उसी हिसाब से सभी को आसन को स्पर्श कर लिया जाता है। हरि ओम मां अस्यै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राण क्षरन्तु च अस्यै उदयत मामचार्ये मां महेतु शकशना। और प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप स्व स्थान में विराजमान हो जाइए। स्पर्श करने का वह तात्पर्य होता है। तत्पश्चात हम भगवान जी का षोडशोपचार में पूजन करते हैं। षोडशोपचार में पूजन करने का तात्पर्य है कि 16 प्रकार की जो पूजा होती है हमारे सनातन धर्म में, तो सर्वप्रथम हम जल से स्नान करने से शुरुआत करते हैं। तो सभी का जल से स्नान कराएं। और जो भी पूजन करते हैं हम सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन, जी गौरी गणेश से, फिर कलश, फिर नवग्रह, उसके बाद जो प्रधान पीठ है उनका। अरे कलश में, कलश के बाद नवग्रह का, नवग्रह के बाद जो प्रधान पीठ है, जैसे अभी लक्ष्मी माता जी प्रधान पीठ है, उनका पूजन होता है। चलिए शुरू करते हैं जल से, शुद्ध जल से। तो 2-3 बार सभी को स्नान कराती जाइए। हरि अम्मा शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबालश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते द्राय पशुपतये कणयाम लिप्ता रौद्रान भोरूप पार्जन्याः श्री गौरी गणपतादि देवताभ्यो नमः श्री महालक्ष्मी नमः शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। माता लक्ष्मी जी को भी शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। शुद्ध जल के बाद पंचामृत से सभी का स्नान किया जाता है। पंचामृत में जिस प्रकार हम 5 वस्तुओं को, अमृतों को मिलाकर पंचामृत बनाए हैं, तो पंचामृत का स्नान करेंगे। हरि ओम पंचनद्याः सरस्वपेमपि यन्ते सहस्रोषः पंचधासो देशे भवसरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करा समायुक्तं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सर्वे अवाहि देवी देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। ओम शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबालश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्य द्राय पशुपतये कणयामलिप्ता रौद्रानभोरूप पारिजन्याः। पंचामृत स्नान करने के बाद जिस प्रकार हम स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते हैं, हाँ, उसी अनुरूप माता जी को, गणेश जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। तो वस्त्र के लिए हम मौली धागा का उपयोग कर सकते हैं। पंडित जी वस्त्र पहना के हमने पहले स्नान कराया, जी शुद्धि की, फिर वस्त्र धारण किया। जी सभी में वस्त्र अर्पण करने के पश्चात, जी सबसे पहले गौरी गणेश में, गौरी गणेश में फिर
वस्त्र और उपवस्त्र अर्पण करने का है, जिसमें मौली धागा का हम उपयोग कर सकते हैं। और घर में हम पूजा कर रहे हैं तो ये बड़ी आसान विधि हमारे अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे एक एक करके आप ये क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि लोग समझते हैं कि बहुत लंबी पूजा विधि है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि पूजा लौकिक और वैदिक दो परंपराएं होती है। जो वैदिक परंपरा है वो बड़ा विस्तृत स्वरूप होता है, जो बड़े अनुष्ठानों में किया जाता है, और लौकिक परंपरा की शुरुआत इसीलिए की गई है ताकि जो जन सामान्य व्यक्ति है वो अपने घर में सरलतम रूप से भगवान के सानिध्य पा सके, उनका आशीर्वाद पा सके। तो हमने गौरी गणेश को वस्त्र धारण करवा दी, अब है लक्ष्मी माता जो प्रधान पीठ है, और जिनकी पूजा हम दीपावली में करते हैं। जी। वस्त्र के बाद हम जनेऊ को धारण करवाते हैं। तो जितने भी जो देव हैं उनमें जनेऊ अर्पण किया जाता है। देव में जी, जैसे गणेश जी में, कलश में और नवग्रह में। हम जब भी भगवान जी में अर्पण करते हैं जनेऊ तो उनमें रोली या हल्दी का चूर्ण लगा देते हैं ताकि श्वेत ना रह के वो। हरि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहज स्फुरस्तात् आयु समग्रा प्रतिमुंज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। ओम श्री सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। नवग्रह में यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत अर्पण करने के पश्चात हम 3 बार जल से आचमन कर देते हैं सभी का। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, त्रिआचमनम जलम समर्पयामि। जिस प्रकार हम हमारी जो दैनिक क्रियाएं होती है कि हम सर्वप्रथम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र के बाद हम तिलक लगाते हैं, तो उसी प्रकार भगवान की भी पूजन होती है। तो जनेऊ के पश्चात हम तिलक अर्पण करेंगे भगवान जी में। हरि ओम कस्तूरि तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठै च मुक्तावले गोपस्थे परवेस्थितो विजयते गोपालचूर्णामणि अबिरं च गुलालं च शोभा चन्दनमेव च अबरेन्नाचितो देवा अथा शान्ति प्रयक्षमे। ओम श्री सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। तिलकम समर्पयामि। घर में हम सरलतम रूप में पूजन करते हैं तो मंत्रों का वहाँ पे अभाव होता है, क्योंकि जन सामान्य मंत्रों को उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए सरलतम स्वरूप यह है कि हम जो भी अर्पण कर रहे हैं भगवान जी को, चाहे हम चंदन अर्पण कर रहे हैं या पुष्प अर्पण कर रहे हैं, तो उसके चंदन जैसे अर्पण कर रहे हैं तो चंदनम समर्पयामि। तो समर्पयामि शब्द उसमें जोड़कर जो भी हम अर्पण कर रहे हैं, जैसे चंदनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि जी, यह कहते हुए हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं सरलता स्वरूप में। अब हमने तिलक भी कर लिया है, अब आगे की विधि। तिलक करने के पश्चात हम चावल अर्पण करते हैं भगवान से। हल्दी वाला चावल, हल्दी वाला पीला चावल, पीला चावल जी। हरि ओम अक्षतां सुरश्रेष्ठं कुंकुमासु शोभितम्यानि भक्तानां गृहाणां परमेश्वरा अक्षतानि समर्पयामि। सभी देवी देवताओं में पीला जो अक्षत है हल्दी युक्त वाला वह अर्पण होता है, और भगवान शंकर जी हैं जिसमें आप श्वेत अक्षत अर्पण करते हैं जी। अक्षत के बाद फिर हम पुष्प अर्पण करते हैं, पुष्प और पुष्पमाला। ओम माल्यादिनी सुगंधेनि मालित्यादिनि वै प्रभु मया हर्तानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि। श्री सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयतः तदुपरान्ते पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पण करने के पश्चात हम भगवान इत्र अर्पण करेंगे भगवान जी में। ये इत्र सभी में अर्पण जी, सभी में अर्पण होता है। जिस प्रकार हम कपड़ा पहनने के बाद स्नान चंदन आदि करने के बाद हम अपने में इत्र लगाते हैं, वही भाव भगवान जी में अर्पण करते हैं। यह समझ लीजिए कि जिस प्रकार हम अपने आप को तैयार करते हैं, उसी श्रद्धा उसी भाव से हम भगवान जी को भी अर्पण करते हैं। ओम गंधद्वारां दुरादस्यां नित्यपुष्टिं करिष्ये ईश्वर्य सर्वभूतानां तामिहो परवे श्रियं गंधं समर्पयामि। गंधांतर्गते धूपं समर्पयेतः
अब धूप में भगवान जी को आरती करेंगे। धूप के लिए हम अगरबत्ती भी जला सकते हैं और बहुत से अगरबत्ती नहीं जलाते हैं तो धूप बत्ती या कंडा से जो धूप जलाया जाता है वो भगवान जी में। तो ये अगर कोई अगरबत्ती जला रहा है तो उसे कितनी अगरबत्ती जलानी चाहिए? देखिए, कभी भी हम अगरबत्ती जलाते हैं तो 3, 5, 7 ये संख्या में, विषम संख्या में हमें अगरबत्ती जलानी चाहिए। और अगरबत्ती जलाने में विशेष रूप से ध्यान ये देना चाहिए कि अगरबत्ती जो निर्मित है वह बांस के लकड़ियों से ना बना रहे, क्योंकि बांस को हम वंशावृद्धि के स्वरूप में जानते हैं, तो इसलिए बांस नहीं जलाया जाता सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। तो हम जब भी अगरबत्ती उपयोग करते हैं तो ऐसे लकड़ियों से ना बना रहे जो बांस से बना हो, बांस से बनी हुई हो। ये छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, जो हिंदू मान्यताओं से जुड़ी हुई है, ये आप बड़ी बारीकी से बता रहे हैं। तो 5 अगरबत्ती मैंने ली है पंडित जी, 5 अगरबत्ती। तो इसके अलावा हम अगरबत्ती के अलावा हम गोबर के कंडे होते हैं वो भी हम दे सकते हैं जी। पुरातन सभ्यता में या हमारे सनातन धर्म में गोबर के कंडे का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें गुड़ और घी का मिश्रण जो वाला जो धूप है वो भगवान को अर्पण किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जलाने के पश्चात उसमें जल से 3 बार आचमन करते हैं। किसी भी वस्तुओं को भगवान में अर्पण करने के पहले 3 बार पहले आचमन किया जाता है ताकि उस सामग्री की शुद्धि हो जाए, और भगवान को अर्पण करने के बाद पुनः आचमन करने का विधान है, चाहे हम कुछ भी अर्पण करें भगवान जी। चलिए धूप से आरती करते हैं भगवान जी का। हरि ओम ब्राह्मणो समुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरुतप्रतिज्ञा गुं शूद्रो अजायत वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादो गन्धोत्तमा आगरेय सर्वदेवो नाम धूपोयम प्रतिगृह्यताम। धूप के बाद फिर जल से आचमन कर लेंगे और भगवान जी को धूप दिखा देंगे। ओम धूपम दर्शयामि, सीधे उल्टे हाथ में रख लेंगे और सीधे हाथ से भगवान जी को धूप अर्पण कर देंगे। धूपम दर्शयामि ही धूपांतर्गते है श्री सर्वे अवाहि देवी देवताभ्यो नमः। धूपम समर्पयामि ही। धूप के बाद हम दीपक की ओर अब हम दीप जलाएंगे। क्या हमको पूरे 21 दीप जलाने हैं अभी? 21 दीप के लिए जब पूरा पूजन हो जाता है तो हम दीपोत्सव का हम संकल्प लेते हैं। उसके बाद हम 21, 51, 108 जितना हम संकल्प ले या जितने दीप हम जला सकते हैं, अधिक से अधिक हमें दीपोत्सव के उपलक्ष्य में करना चाहिए, जिससे हमारा सभी वातावरण उज्ज्वलित हो जाए। दीपावली में दीपोत्सव मनाने का अर्थ यही होता है कि हम सभी जगह अंधकार मिटाकर उजाला के प्रति हम अग्रसर हों। दीप हमने जला लिया। पुनः जल से आचमन करने के पश्चात हम आरती की ओर चलेंगे। जल से आचमन कर लेंगे। भगवान जी में दीपों से आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूरजो अजायत श्रोता द्वायुष प्राणख्य मुखादग्नि रजायतः। दीपम दर्शयामि दीपांतर्गते आचमन्यम जलम समर्पयामि। पुनः जल से आचमन करने के पश्चात भगवान जी को दीप अर्पण कर देंगे। ओम श्री सर्वे अवाहि देवेभ्यो नमः। दीपोयम समर्पयामि दीपांतर्गते है। दीप जलाने के बाद जैसे जिस प्रकार हम भोजन करने के पूर्व अपने हाथों को धोते हैं, उसी प्रकार भगवान जी में नैवेद्य अर्पण करने के पहले हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने के लिए हमें ऋषि केशाय नमः, ऋषि केशाय नमः करके हाथ में थोड़ा जल लेके उसे छोड़ देना चाहिए। और हमेशा जब भी हम हाथ धोते हैं तो अपने बाएं ओर उसे छोड़ना चाहिए। उस पश्चात फिर भगवान जी को नैवेद्य अर्पण देना चाहिए। अब ये बाएं ओर छोड़ना चाहिए, जैसे जिस पंडित जी ने बताया। इसके पीछे रहस्य यह है कि दाएं ओर सदा देव विराजमान होते हैं और बाएं ओर राक्षसों का प्रभाव रहता है, वास होता है। इसलिए हमें देवताओं के ना छोड़ते हुए हमें बाएं ओर छोड़ना चाहिए। तो अब है नैवेद्य अर्पण करने का वक्त है जी। माता को जी, माताओं लक्ष्मी माता को सबसे प्रिय जो है वो लाई और बतासे का भोग लगता है। तो हम सर्वप्रथम माता जी क्या भोग चढ़ा सकते हैं पंडित जी, ये जरूर बताइएगा। जी, विशेष रूप से हमें भगवान जी में, माता लक्ष्मी जी में लाई, बतासे का, सिंघाड़े का ये महत्वपूर्ण जो भोग है वो अर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ फिर हम
फल मिष्ठान का भोग लगाते हैं और उसके बाद पश्चात फिर हमें अपनी श्रद्धा अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान जी को अर्पण करना चाहिए जो भी नैवेद्य है। तो हम पहले लाई का भोग लगाते हैं। लाई का भोग लगाते हैं। हरि ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगुम। नैवेद्य का भी आचमन होता है जी पंडित जी जी? जी। हमारे सभ्यता में ये शुरू से हमने अपने घर में देखा हुआ है कि हमारे जो भी बुजुर्ग हैं वह भोजन करने से पहले जल से आचमन करते हैं। तो भाव यह होता है कि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का जो राक्षसी प्रभाव है उस अन्न में ना पड़े, क्योंकि कहा गया है जैसा होगा अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो राक्षसी प्रभाव अगर हमारे अन्न में रहा तो हमारे आत्म स्वभाव में भी वैसा हो जाता है। जी। हरि ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगोम शेषणोदहु समवर्तता पदभ्याम भूमृतसा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्नः सभी इत्यादि से। जी। नैवेद्य में फल मिष्ठान और तांबूल में लौंग इलायची इत्यादि भगवान को अर्पण करना चाहिए। तांबूल से क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार हम भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात हमारे मुख शुद्धि के लिए हम तांबूल का उपयोग करते हैं। तो हम अर्पित करेंगे लौंग और इलायची भी। जी। तो ये देखिए हम नैवेद्य अर्पण हमने किया और जिसकी जितनी क्षमता उतने नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। अगर 56 भोग की मान्यता अगर देखा जाए तो वो और अति उत्तम हो जाती है, क्योंकि हम गोवर्धन पूजा में 56 भोग का उपयोग करते ही हैं। ये देखिए ये है लौंग और इलायची, ये हम अर्पित कर रहे हैं। तत्पश्चात पुनः जल से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। त्राचमनम जलम समर्पयामि। जल से आचमन करने के पश्चात कमलगट्टा जो माता जी को प्रिय है वह हमें अर्पण करना चाहिए। कमलगट्टा जी। सामग्री के बारे में आपने शुरुआत में बता दिया था, ये कमलगट्टा है जो माता जी को प्रिय है। क्यों प्रिय है पंडित जी माता जी को? जो कमल जब माता जी का प्रागट्य हुआ तो वह कमल में विराजमान होकर माता जी का प्रागट्य हुआ, इसलिए उन्हें कमल का फूल या कमल का जो बीज है जिसे हम कमलगट्टा कहते हैं वह उनको अति प्रिय है। और कमल का फूल या कमलगट्टा अर्पण करने से सुख समृद्धि का विशेष प्रभाव पड़ता है और यह वृद्धि होती है, इसलिए हमें कमलगट्टा उपयोग करना चाहिए। कमलगट्टा उपयोग करने के पश्चात अक्षत पुष्प लेके सभी भगवानों का प्रार्थना करना चाहिए कि हम जिस भी प्रकार से अगर पूजन में किसी भी प्रकार से हमें भूल चूक हुई होगी तो आप हमें क्षमा करेंगे, इस भाव से सभी से। हरि ओम श्री नमंत्रो नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न ध्याने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परम जाने मातास्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा इति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। सर्वप्रथम सभी में अर्पण कर दीजिए। श्री गौरी गणपति देवताभ्यो नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। जयकारा बड़े हमें जोर से कहना चाहिए, क्योंकि जयकारा का महत्व यह है कि हम जितने जोर से हम जयकारा का गुंजायमान करते हैं उतनी हमारी आत्मशुद्धि बढ़ती है। तो एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं। जी जी। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। श्री माता लक्ष्मी जी की जय। तत्पश्चात हमें हाथ में जल लेकर 3 बार जल ले लें सीधे हाथ में, और जल और अंत में जल अर्पण करने का यह महत्व होता है कि जाने अनजाने या हम किसी अन्य कारणवश भगवान जी में पूजन करते समय हम अर्पण नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो हम नहीं अर्पण किए हैं, तो जल को साक्षी मानकर यह माता जी से प्रार्थना कर लिया जाता है कि भगवान जी भूल चूक या किसी कारणवश हम कुछ सामग्री अर्पण नहीं कर रहे हैं तो ये जल स्वरूप आप उसे पा लीजिए। जी। तो इसके लिए कहेंगे हम अनेन कृतेन
श्री श्री महालक्ष्मी प्रियंताम नमः अर्पण कर देंगे और माता जी से प्रार्थना करेंगे कि अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है माता रानी, हम नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं तो आप इसे जल्द से मान लीजिए। अगर कोई साधारण तरीके से पूजा करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि हम देवी देवताओं में माता लक्ष्मी को हम अर्पण करें, कि माता लक्ष्मी हमें धन संपदा देती हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि ज्यादा करें। तो अगर कोई सक्षम नहीं भी है तो भी ये आचमन अपने आप में पर्याप्त हो जाता है। इसके पश्चात हम 21-51 जो भी हमारे दिया है उनका हम प्रज्वलित करके उनका संकल्प करते हैं। दीप प्रज्वलित करते समय हमें मन में यही भाव रखना चाहिए कि माता रानी हमारे सभी प्रकार के अंधकार, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो या लौकिक हो या आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार के हमारे अंधकारों को दूर करना चाहिए और हमें इस अज्ञानता से दूर प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे माता रानी से प्रार्थना करना चाहिए। राशि के अनुसार भी कोई प्रभाव होता है कि पूजा का कि क्या करना चाहिए अलग अलग राशि के लोगों को? देखिए, सभी राशियों को दीपावली का जो पर्व है वो सभी के लिए समान रूप से होता है। विशेष रूप से उनको माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जो विधिवत है, जैसे हम कमल के फूलों से और सुंदर आभूषणों से और सुंदर नैवेद्यों से माता रानी को पूजन करना चाहिए। और दीपोत्सव तो सभी के लिए एक समान जैसा होता है। तो पंडित जी, हमने 21 दीप जला लिए हैं जी और ये जगमग हो गया जी। तो इस प्रकार अक्षत पुष्प लेके हमें उसे संकल्पित करना चाहिए और मन में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार दीपक चारों ओर उजाला फैला रहा है उसी प्रकार हमारे जीवन में उजाला रहे और हमारे सभी कष्ट जो हैं दूर हो जाएं। तो हम दीपक का ध्यान करके हरि ओम दीपो ज्योति परम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीपो ज्योति नमस्तुते शुभम भवति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मेरे मन वाणी सभी को आप उजियाले की ओर ले जाएं, इस भाव से दीपों का ध्यान करना चाहिए और उनमें अक्षत पुष्प अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात माता रानी का मंगलमय आरती करेंगे। और ये सबसे अच्छा मौका होता है जब घर के बच्चे बुजुर्ग सब इकट्ठा हो जाते हैं और आरती होती है। सभी के हाथ में शंख, घंटी, झालर इत्यादि होता है और एक सकारात्मक उस समय वातावरण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आरती। अब हम आरती करने जा रहे हैं। आरती में 1, 3, 5 या 7 बत्तियों का करना चाहिए और साथ ही साथ कर्पूर रखना चाहिए। कर्पूर आदि से आरती करना चाहिए। और आरती करते समय या तो आप खड़े होकर आरती कर सकते हैं और साथ ही साथ आप बैठकर भी आरती किया जा सकता है। तो आरती मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि खड़े होकर ही आरती की जी जाए, जी जी बैठकर भी आरती किया जाता है जी। तो शुरू करते हैं माता लक्ष्मी की आरती जी। जल से आचमन करें और फिर माता रानी का आरती उतारें। वैसे तो 14 आरती कराने का महत्व होता है, जिसमें 4 आरती हम किसी भी जो हमारे प्रधान पीठ होते हैं उनके पैर में 4 आरती करते हैं, पैर को दिखाते हुए। तत्पश्चात उनके कमर में हम 2 आरती करते हैं, 2 तो 4 और 2 6 हो जाता है। और एक आरती जो है उनके मुख को दिखाते हुए करना चाहिए। इस प्रकार 7 आरती हो जाती है। और जो बची 7 आरती है वो सर्वांग आरती होती है, जो पूरे भगवान जी के जितने भी विग्रह हैं उनका 7 आरती होता है। इस प्रकार 14 आरती करने का हमारे यहाँ महत्व है जी। तो आज हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि आरती बैठ के भी की जा सकती है और खड़े होकर। शुरू करते हैं। बोली महालक्ष्मी माता की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा मैया जय लक्ष्मी रमणा तुमको निस दिन धावत मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु धाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्मांडनी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता
ओम जय लक्ष्मी माता। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। आज आपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बड़ी आसानी से विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन बताया है। और माता लक्ष्मी का पूजन आप इसी विधि से करें। और जिस तरीके से हम उत्सव मनाते हैं, ये उत्सव आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। जैतोसव मठ में जिस परंपरा से पूजन होता है, यही पूजन विधि हमने आज अपने दर्शकों को बताई है। शुभ दीपावली। आप सभी की दीपावली मंगलमय।